जी हाँ, सत्संग करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप भी ऐसे सत्संगी हैं, सत्संग करने जाते हैं, मुबारक है। प्रवचन सुनने मुबारक है। सतगुरु की शरण में आए हैं, मुबारक है। लेकिन ऐसे कल्याण होने वाला नहीं। ऐसे सत्संग सुनने से कोई फायदा नहीं। हाथ जोड़ के कहता हूं, यदि ऐसे सत्संग करते हो, ऐसे सत्संग सुनते हो, तो आज से ही सत्संग करना बंद कर दो, वरना बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आओ संत महात्माओं कि सत्संग, सत्य प्लस संग, हमें सच्चाई का संग संत महात्मा बताते हैं। सतगुरु हमारे जीवन में कृपा करते हैं जब हम सत्संग को धारण करते हैं, जब सतगुरु के प्रवचन पर चलते हैं। लेकिन आओ संत महात्माओं, ऐसे व्यक्ति हो जाए सावधान जो कि सत्संग तो कर रहे हैं, सतगुरु के दरबार पर भी जा रहे हैं, लेकिन आओ संत महात्माओं खुद को देखें, ढांचे में तोल ले अपने आप को, सोचें कितना बदलाव आया है। आओ संत महात्माओं, यदि बीड़ी गुटखा तंबाकू खाते हैं, सत्संग करते हुए यानी पूरा 1 वर्ष बीत गया, लेकिन बाहर आने करके फिर तंबाकू, फिर बीड़ी, फिर सिगरेट पी रहे हैं, तो आओ संत महात्माओं कोई फायदा नहीं। उसका प्रभाव 10 महात्माओं पे पड़ेगा कि ये पी रहे हैं, तो 10 महात्मा भी सोचेंगे हमें भी क्या गुनाह है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सतगुरु ने बड़ी ही पूरी तरीके से साफ साफ स्पष्ट कह दिया, ऐसे व्यक्ति को सतगुरु की गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। यानी वो व्यक्ति शराब पीता है, धूम्रपान करता है, नशा करता है, और इस चीज को 10-20 संत और देख रहे हैं, तो वो भी उसी का अनुसरण करेंगे। तो आओ संत महात्मा सोचिए तो सही, जब वो व्यक्ति अपने आप को नहीं बदल पाया, 1 साल के अंदर उसने धूम्रपान नहीं छोड़ा, और इतनी देर के लिए 3 घंटे में भी सत्संग हॉल के बाहर यदि धूम्रपान करते हो, तो सोचिए क्या आपकी वाणी दूसरे व्यक्ति को बदल पाएगी। एक बार एक महिला गांधी जी के पास आती है और गांधी जी से कहती है, गांधी जी मेरा बच्चा मिठाई बहुत खाता है। गांधी जी 1 मिनट के लिए उसकी बात सुनी महिला की, कहते मिठाई बहुत खाता है, आप कहते 3 दिन के बाद आना। महिला 3 दिन के बाद जाती है, देख करके मुस्कुराए, कहते आ गई। बोले जी महाराज, बच्चा कहाँ? बच्चे के सर पे हाथ रख गया, तथास्तु आज से आपका बच्चा मिठाई नहीं खाएगा। महिला बड़ा आश्चर्य में पड़ गई और बोले गांधी जी ये चीज तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, मुझे 3 दिन तक क्यों इंतजार कराया? गांधी जी मुस्कुराए और कहा 3 दिन जी पहले बहन मैं भी मिठाई खाया करता था, मैंने प्रयास करने से वो मिठाई खानी छोड़ दी। आओ संत महात्माओं, तो पहले स्वयं के ऊपर लागू करना पड़ता है कि नजर बदलेगी नजारे बदल जाएंगे, नजर बदलेगी नजारे बदल जाएंगे, और सोच बदलेगी तो सितारे बदल जाएंगे। और औरों को बदलने की जरूरत नहीं मित्रों, खुद को बदलोगे तो हजारों बदल जाएंगे। आज लोग आपके किरदार को देखते हैं, आपके कैरेक्टर को देखते हैं, और जैसे ही आप कहते हैं हम निरंकारी हैं, हम महापुरुष हैं, आपको टटोलना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर जानना चाहते हैं ऐसा कौन सा गुण है, ऐसी कौन सी अच्छाई है जिसे अनुसरण करके वो आपका अनुसरण कर सके। आप रात दिन कहते रहे मैं निरंकारी हूं, मैं महापुरुष हूं, मैं सत्संगी हूं, लेकिन सत्य का संग आपने किया ही नहीं। आप तो बुराई को छोड़ ही नहीं रहे। सबसे बड़ी गलती यदि आप करते हो सत्संग में जाते वक्त, ऐसी गलती जैसे शराब पीना नहीं छोड़ रहे, गुटखा खाना नहीं छोड़े, तंबाकू खाना नहीं छोड़ रहे, तो आओ संत महात्मा हाथ जोड़ के कहता हूं, सतगुरु कह रहे हैं कि सत्संग को बदनाम मत करो। सत्संग में आने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, यदि ये भी बुराई आपके अंदर विराजमान रही और आप सत्संग में रात दिन जाओ, 24 घंटे सत्संग करो, लेकिन सत्संग का एक भी वचन अपने अंदर मनन ना करो, श्रवण ना करो, आत्मसात ना करो, अपने अंदर ना अपनाओ सतगुरु की क्वालिटी, तो रात दिन आप उस पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं हो जिसके ऊपर पत्थर पे जब पानी डाला जाता, लगातार डाला जाता, जब तक डाला जाता जब तक वो भीगा रहता है, लेकिन जैसे ही पानी डालना बंद कर देता वो सूख जाता है। आओ संत महात्मा, उससे अतिरिक्त आप कुछ भी नहीं हो। सबसे महत्वपूर्ण बुराई जो है, आपको चुगली करना, जो यदि आप बुराई करने वाली बात है, नफरत वाली बात है, ये आपको छोड़नी ही होगी। यदि आप सत्संग में बैठने के बाद भी बुराई करते हैं और घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, तो सबसे बड़ी गंदगी आपके अपने अंदर शरीर में पाल बैठे हैं आप। आओ संत महात्मा, जिस स्थान पे गंदगी होती है वह इंसान पे बैठ करके खाना नहीं खाता, तो क्या परमात्मा ऐसे घटों में
विराजमान होगा, ऐसे घरों में रहना चाहेगा जहाँ गंदगी भरी पड़ी है, जहाँ गंदगी भरी पड़ी है काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की, लालच की। हमें इनसे ऊपर उठना होगा। सतगुरु कह रहे हैं, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, तू साधारण इंसान नहीं है, अरे तू तो महापुरुष है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने कृपा की, साधारण इंसान से महापुरुष बना दिया। अरे हम थोड़ी शर्म करें, हम सत्संग में आन करके भी यदि नहीं बदले तो वास्तव में हमारा सत्संग करना व्यर्थ है। सत्संग में तो इंसान का जीवन कर्म सब बदल जाता है, इंसान बदल जाता है, क्योंकि समय बदल जाता है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु कृपा करे। सतगुरु के वचनों पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। अरे यही मिलेंगे तुझे भी किनारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। यदि गुरु का सहारा मिला है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यदि गुरु के वचन पर चले हैं तो परमात्मा की असीम कृपा बरसेगी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की रजा में रहते हुए सेवा सत्संग स्मरण को जीवन का आधार बनाते हुए जिए। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।